हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इमरान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। तो बात करते हैं हम जिन चीज़ों का रोज़ इंतज़ार करते हैं, यानी नॉर्मल फ़्लाइटों का। और नॉर्मल फ़्लाइटें एक ऐसी चीज़ हो गई हैं, हम लोगों के दिमाग में इस तरह से बस गई हैं, जो यहाँ कम से कम जो गल्फ़ में हैं उनके लिए, या जो गल्फ़ से अपनी कंट्री में रुके हुए हैं उनके लिए, खासकर उन कंट्रियों में फंसे हुए लोग जिनके लिए सऊदी अरब ने बैन लगाया हुआ है। जैसे उसमें खासकर एक दो नाम ज़्यादा वो हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान। तो यहाँ वाले हमेशा इस चीज़ के इंतजार में रहते हैं कि कब सऊदी अरब ये ऐलान कर दे कि इंडिया के लिए या पाकिस्तान के लिए नॉर्मल फ्लाइटें ओपन हो। और दूसरी तरफ वहीं इंडिया वाले भी इस चीज़ के इंतजार में हैं कि कब इंडियन गवर्नमेंट दूसरे देशों के लिए या सऊदी अरब के लिए नॉर्मल फ्लाइटें ओपन कर दे। तो रोज़ की तरह से एक सुबह आती है जिसमें हम उम्मीद से भरे होते हैं और शाम को फिर हम निराशा के साथ सो जाते हैं बिना किसी खबर के। तो आज भी लगभग ऐसे ही हुआ है। डीजीसीए यानी जिसको हम इंडियन गाका भी कह सकते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने जो 20 मई 2020 को अपना नोटिफिकेशन जारी किया था, सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उन्होंने पाबंदी लगाई थी इंटरनेशनल फ्लाइटों पर। कल फिर उन्होंने एक नया सर्कुलर जारी किया है और उसमें उन्होंने उस पुराने नोटिफिकेशन को, पुराने सर्कुलर को मॉडिफाई करते हुए, तारीखों में बदलाव करते हुए लिखा है कि इंडिया ने जो नॉर्मल फ्लाइटें या कमर्शियल फ्लाइटें 31 अक्टूबर तक बैन की थी, बंद की थी, अब उन फ्लाइटों का बैन जो है 1 महीना और एक्सटेंड करके 30 नवंबर तक कर दिया गया है। यानी अब 30 नवंबर तक इंडिया की तरफ से कम नॉर्मल फ्लाइटें खुलने का कोई इम्कान नहीं है। और मैं आपको बताता चलूं कि जब इंडिया ने विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा ओपन किया था तो उसमें कहा था कि नॉर्मल फ्लाइटें या कमर्शियल फ्लाइटों के लिए 15 नवंबर तक वेट करें। लेकिन अब इस सर्कुलर के आने के बाद में एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि अब 15 नवंबर तक नहीं, बल्कि आपको 30 नवंबर तक इंतजार करना होगा, या हो सकता है कि ये आगे भी बढ़ा दिया जाए। जब 30 नवंबर करीब आएगा तो इसका भी पता चल जाएगा कि ये अभी ओपन होंगी या फिर आगे बढ़ाया जाएगा। और इसी तरह से हम लोग इसका भी इंतजार कर रहे थे सऊदी अरब की तरफ से भी कि सऊदी अरब शायद फ्लाइटें ओपन कर दे, लेकिन अभी ये महीना जो है आखिर होने वाला है और अभी तक इसका कोई ऐलान नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि जो वीज़े हैं वो बढ़ाए जा चुके हैं 30 नवंबर तक यहाँ सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से। जो लोग उन मुल्कों में फंसे हैं जिन मुल्कों पर सऊदी अरब ने बैन लगाया हुआ है, लेकिन फ़्लाइटों का कोई अभी तक कोई भी समाधान या कोई भी अलाउंस नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि इंडिया से जो नॉर्मल फ़्लाइटें बंद हैं, इसमें आप ये ना समझें कि पूरी तरह से सारी फ़्लाइटें बंद हैं। इसमें नॉर्मल और कमर्शियल फ्लाइटें बंद हैं, यानी जैसे हम पहले आ रहे थे कोरोना के पहले, उस तरह की फ्लाइटें बंद हैं। वंदे भारत मिशन के तहत जो फ्लाइटें चल रही हैं, यानी जिसको हम आम भाषा में चार्टर्ड फ्लाइटें कहते हैं, वो फ्लाइटें अभी भी चलती रहेंगी। और जिन देशों से इंडिया का बबल एग्रीमेंट है, जैसे कतर वगैरह, वहाँ के लिए भी जैसे फ्लाइटें पहले चलती थी वैसे ही चलती रहेंगी। आप लोग ये ना समझें कि फ्लाइटें पूरी तरह से बंद हैं। जैसे अभी फ्लाइटें चल रही हैं उसी तरह से फ्लाइटें आगे भी कंटिन्यू रहेंगी, ये सर्कुलर आने के बाद में भी। इसको मैं घुमा फिरा कर 2 बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज न रहें, आप ये ना सोचें कि सारी फ्लाइटें बंद हो चुकी हैं। जो पहले फ्लाइटें चल रही थी आज के सर्कुलर से पहले या इस कोरोना काल के दौरान, उस तरह की सारी फ्लाइटें चलती रहेंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर रियाजुल जन्ना यानी जन्नतुल बकी और इसके अलावा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के मुतालिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब सऊदी अरब में उम्रा वाला सिस्टम लागू हुआ, परमिट वाला, कोरोना के दौरान, तो उसमें कहा गया कि उम्रा के लिए आपको 15 दिन गैप होना जरूरी है। यानी एक बार आप उम्रा करते हैं तो 15 दिन गैप होना जरूरी है दूसरे उम्रा के लिए। इसके अलावा रियाजुल जन्ना और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के लिए 30 दिनों का गैप जरूरी होगा। यानी एक परमिट आप लेते हैं रियाजुल जन्ना या रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो 30 दिनों का गैप जरूरी होगा दूसरे परमिट के लिए। और फिर अभी बीच में इन तमाम कंडीशन को ख़त्म कर दिया गया था, अभी लगभग 15-20 दिन पहले। उसमें कहा गया था कि अब आपको कोई भी गैप रखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो रोज परमिट लें, दिन में 2 बार 3 बार लें और जाएं उम्रा करें, रियाजुल जन्ना में जाएं, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के लिए जाएं। तो इन तमाम कंडीशन को खत्म करने के बाद में रियाजुल जन्ना और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काफ़ी भीड़ हो रही थी, जिसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने 30 दिनों के गैप वाला सिस्टम फिर से टेम्पररी तौर पर लागू कर दिया है। यानी ये टेम्प्रोरी है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। और आप जानते हैं कि ये हमेशा के लिए कभी भी नहीं रहेगा, तो इसको टेम्प्रोरी तौर पर लागू कर दिया गया है। और ध्यान रखें, ये जो 30 दिनों का गैप वाला सिस्टम है, ये सिर्फ रियाजुल जन्ना यानी जन्नतुल बकी में जाने, इसके अलावा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के लिए ही है। इसके अलावा अगर आपको उम्रा करने जाना है तो उस पर अभी कोई पाबंदी नहीं है, जो हटा ली गई थी वो हटी हुई है। और आपको मस्जिद हराम में नमाज पढ़ना है तो उसके लिए भी कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा मस्जिद नबवी में अगर आपने 2 डोज ली है तो बिना परमिट के आप वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कोई सवाल हो तो कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।